प्यारे दोस्तों, आरएन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका जो टॉपिक है आज वो मिसलिनियस चलने वाली है। मिसलिनियस क्योंकि आपको मैंने 2.1 2.2 कंप्लीट करा दिए तो एनसीईआरटी की मिसलिनियस चलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप एनसीईआरटी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम आपको मिसलिनियस के अभी एक क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे, वो बाद में कराएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। कोस ये लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स कोस 13π/6, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कर देंगे। तो मैंने कल को आपको ये पूरा डिटेल में समझाया था, तो आज मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। जिन लोगों को आज समझ में ना आए वो कल की वीडियो देखें, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसे देख लें आप। कोस इनवर्स कोस 13π/6 लिखा है। तो आप जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर किसके बराबर होगा, एक्स के, और कोस इनवर्स कोस 13π/x हो जाएगा। लेकिन ये 13π/x किस के बीच में होना चाहिए, इसकी रेंज के बीच में होना चाहिए, और जो कि इस रेंज के बीच में नहीं है। ये जो साइन है आपको ये बता रहा है कि ये इसकी रेंज के बीच में नहीं है, इसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये इसकी रेंज के अंदर नहीं है, तो इसको ब्रेक करने के लिए करेंगे। अब हम इसको ब्रेक करेंगे जिससे कि वो इसकी रेंज के अंदर आ जाए। तो कोस की जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 to π। तो आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, क्वाड्रेंट जो है ये हैं आपके। तो कोस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस होता है फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। तो फर्स्ट और फोर्थ देख लेते हैं। कोस जो है आपका फर्स्ट और फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट के अंदर प्लस थीटा लिखा है, प्लस थीटा आना नहीं है क्योंकि वो तो करके देख लिया हमने। ये जो करके दिखा है प्लस थीटा ही था। इसके बाद क्या था 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो ये भी नहीं होना। बचा क्या 360 प्लस थीटा। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन में 2π। 360 डिग्री है, रेडियन में यदि मैं लिखूँ तो क्या आएगा, 2π आएगा। वो आपको मैंने डिग्री और रेडियन मैंने आपको चेंज करानी सिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोस 13π/6 को मैंने डिग्री इससे जो है चेंज कर लिया है 2π + π/6। ये तो आपको आता होगा, ब्रेक करना है भाई। 6 2 = 12 और 12 + 1 13, तो ये 13 ही हो गया। लेकिन यहाँ से ये चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, कोस π/6। और ये जो π/6 है इस इंटरवल के बीच में है, तो आंसर क्या आ गया, π/6। ऐसी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 7π/6 लिखा हुआ है। और डायरेक्टली यदि मैं ऐसा करूँ तो ये 7π/6 आंसर आ जाएगा। लेकिन 7π/6 tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल में होती नहीं है। तो इसको अब मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा tan कौन से क्वाड्रेंट में जो है पॉजिटिव है। tan जो है आपका वो है आपका सेकंड, थर्ड के और फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है। थर्ड और फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव है। तो फर्स्ट तो इसलिए जो है, देखिए यहाँ प्लस थीटा वो तो हमने करके देख लिया। 90 माइनस थीटा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। 360 प्लस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि 360 में यदि कुछ प्लस होगा, आप बात को समझें, 360 में कुछ प्लस होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही 360 है। 360 प्लस नहीं करने का, क्योंकि 360 के तो है ही नहीं इक्विवेलेंट, ये तो पाई से ही कुछ प्लस हो रहा है, 360 तो है नहीं है। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें, वो तो 360 से ज़्यादा था इसलिए ऐसा ब्रेक किया। यहाँ ये 360 से ज़्यादा नहीं है, ये तो पाई से कुछ ज़्यादा होगा, 180 से कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए किससे चेंज करूँगा, इसको 180 से चेंज करूँगा। मैंने क्या लिख लिया, 7π/6 को π + π/6। अब ये जो π/6 है इसकी रेंज के अंदर आता है, बिल्कुल आता है जी रेंज के अंदर। इसकी रेंज के अंदर आता है तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि प्रूव करना है आपको 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7। तो मैंने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या लिखा हुआ है, 2 sin इनवर्स 3/5। तो ये 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लगा हुआ है। 2 sin इनवर्स x का मैंने आपको ये फॉर्मूले सभी लिखवाए थे और इनका प्रूफ भी कराया हुआ है। तो 2 sin इनवर्स x एग्जाम में प्रूफ भी आ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको मैंने प्रूफ करा दिया, क्वेश्चन अब मैं करा देता हूँ। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x √1 - x²। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें कि sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता था। sin 2θ का फॉर्मूला होता था 2 sin θ × cos θ। sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin θ × cos θ। उसी के बेस पे ये फॉर्मूला है, तो आप इसको उसी लैंग्वेज में समझें। तो ये साइन, ये जो x है यहाँ पे क्या है भाई, देखो इससे इसकी कंपेयर करूँ तो x क्या है, 3/5। इस क्वेश्चन में जहाँ भी है, इस फॉर्मूले में जहाँ भी है वहाँ 3/5 रख दिया है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और जब मैं उस एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, 25 - 9 और 25, ये कितना आ जाएगा, 16/25। 16/25 क्या हो जाएगा, 4/25, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा। और कैलकुलेट करके आगे आगे साइन। लेकिन आप देखें तो आपको आंसर किस में लाना है, किस में आंसर लाना है,
tan इनवर्स में, और आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो किस में चल रहा है, sin इनवर्स में। लेकिन आपको sin इनवर्स से tan इनवर्स में चेंज करने का ये रहा फॉर्मूला, sin इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बुकों में आपको जो है इसका सोल्यूशन आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी देखने के लिए मिलेगा। मैं भी आपको एक क्वेश्चन इससे पाइथागोरस थ्योरम से करा दूंगा, आपको जो भी इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला रख के काम चल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ x क्या है 24/25, यहाँ रख दिया 24/25। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 यानी कि 576, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। इनका स्क्वायर करके 1 में से माइनस कर दिया। 1 में से माइनस करने के बाद यहाँ से क्या बचेगा 49 बचेगा, और 49 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये लिखा हुआ। ये क्या बचा था 49 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो 7। देखिए 24/25 एज इट इज, इसको एलसीएम लिया, इसके बाद 24 25 और 6 to 5 में से यानी कि 625 में से 576 बचेंगे तो क्या जाएंगे तो क्या बचेगा 49 बचेगा, यानी कि 49 बचेगा, और ये 625 है। यहाँ 49 यानी कि 49 से स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 आएगा, और 625 का क्या आएगा 25 आएगा। ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, 24/7 आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस फॉर्मूले में x की जगह 3/5 रख दीजिए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और प्रूव करना है आंसर tan इनवर्स 77/36। तो मैंने इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो आप यदि ध्यान से देखें तो आपको जो आंसर है राइट हैंड साइड में tan इनवर्स में लाना है। तो हमारा जो एम होना चाहिए वो इन दोनों साइन को किस में बदलने का होना चाहिए, tan में। तो ये साइन इनवर्स x का, ये tan इनवर्स का भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही लगाया था, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x क्या है 8/17, इस फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स का चेंज हो गया भाई 18/17, 18/17, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, और 289 में से 64 जाएंगे तो 225, 225 का जो क्या आएगा स्क्वायर रूट से बाहर हो गया 15, और ये क्या बचेगा 8/15। लेकिन ये तो अभी मैंने केवल एक को चेंज किया है, इसको 8/17 को। अभी तो मुझे साइन इनवर्स 3/5 भी चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर दें। साइन इनवर्स 3/5, यहाँ आपकी बार x क्या हो गया 3/5, तो 3/5, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 बचेंगे तो 16, और 16 का क्या आ जाएगा 4/5, और कैलकुलेट करके क्या आ गया ये। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपने जो है ये लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई थी, साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स रख दिया, इस साइन इनवर्स की जगह ये भी tan इनवर्स की फॉर्म रख दिया। और ये तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, नोट कर लें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x क्या है यहाँ 8/15, और y क्या है 3/4। इनको मैंने फॉर्मूले में रख दिया, तो ये क्या हो गया 17/36 कैल्शियम लेके। यही आपको प्रूव करना था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही आंसर लाना था। तो ये देखिए यही तो लाना था 17/36। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13, प्रूव करना है कोस इनवर्स 33/65। यानी कि ये भी कोस में दे रखा है, ये भी कोस में दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कोस में दे रखा है, आंसर भी कोस में लाना है। लेफ्ट हैंड साइड कोस में दे रखी है, कहने का मतलब ये है, और राइट हैंड साइड भी कोस में दे रखी है, तो चेंज करने की नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में साइन में दे रखी थी, tan में बदलना था, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ कोस इनवर्स ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करने के लिए आप जो है आपको याद हो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस a इंटू कोस बी, कोस a इंटू कोस बी, और फिर माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो उसी फॉर्म में ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें। तो यहाँ x क्या है 4/5, और y क्या है 12/13। किसी को भी x मान लें, किसी को y मान लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्वेश्चन में फर्स्ट में कंसीडर कर लिया ना, फर्स्ट मैंने इनकी स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया, लास्ट तक वही x रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ी देर बाद x और चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें वैल्यू रख दी, x की जगह 4/5, y की जगह 12/13। तो ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और 5 का क्या आएगा 25, 12 का स्क्वायर 114, 13 का स्क्वायर 169,
जब मैं इसका एलसीएम लूँगा 169 में से 144 जाएंगे तो 25/169, और 25 में से 16 जाएंगे तो 9, 9 का स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा 3, और 25 का क्या आएगा 5। ये तो स्क्वायर रूट तो पता होगा ना भाई 9 को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 3, तो स्क्वायर रूट का मतलब पेयर बनेंगे, तो पेयर क्या निकल के आएगा भाई 2 3 लिखे तो एक 3 बार आ जाएगा, और 25 यानी कि 5 × 5 तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही हम 169 का क्या होता है 13 × 13, तो कैलकुलेट करके ये जो आएगा आपका ये आ गया। इन दोनों को यदि माइनस करूँ तो क्या जाएगा 33/65, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए और ये देख लें आप, ये था 33/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है इसके जैसे, लेकिन एक छोटा सा चेंज है इसके अंदर कि एक तो कोस में दिया हुआ है, एक साइन में दिया हुआ है। तो या तो दोनों साइन में होते या दोनों कोस में होते तो क्वेश्चन इजी होता, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो साइन में मांग रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड साइन में मांग रहा है। तो ये जो कोस है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको साइन में बदलना पड़ेगा। और कोस को साइन में कैसे बदलते हैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x²। तो x क्या है 12/13, तो साइन इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर ले, 12 का स्क्वायर 144,169। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था तो ये साइन इनवर्स हो गया। अब ये आ गया यानी कि कोस इनवर्स 12/13 क्या आ गया साइन इनवर्स 5/13। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये लिखा कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो कोस इनवर्स 12/13 ये लिखा हुआ किसके बराबर साइन इनवर्स। तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ तो बात तो दोनों एक ही है ना, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ। और अब तो ये दोनों साइन के हैं, और साइन का क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x × 1 - y² प्लस y × 1 - x² रूट के अंदर। तो ये आपको याद करना हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b वाला, तो साइन a × cos b प्लस cos a × b। आप इसको याद कर सकते हैं, इसको बेस आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपके याद हो जाएगा। और जो है यहाँ कर सकते हैं याद इसको। तो ये जो क्या लिखा है x बराबर, अब देखिए यहाँ x क्या है 5/13 है, और y क्या है यहाँ 3/5 है। इस फॉर्मूले में रख दें x की जगह 5/13 और y की जगह रख दें 3/5। ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया, x की जगह 5/13, y की जगह 3/5। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25 है, और 13 का स्क्वायर 169। ये कैलकुलेट करके ये आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/13 4/5 प्लस 3 × 5 × 12। तो इनका यदि मैं, आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे इस 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, ऐसा ना करें क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, क्वेश्चन इजी पड़ेगा। तो आप कैंसिल ना करें, ऊपर से ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे से नीचे की, वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ना करें कैंसिल। और करना चाहते हैं कर दें, लेकिन क्वेश्चन ईजी करने के लिए कैंसिल ना करें क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने है, ये आपको यहाँ ये आ गया होगा समझ में। तो अब जो है इसको देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो ये एलसीएम लेके प्लस करके 20/65 प्लस 36/65 56/65 कैंसिल हो नहीं रहा, यही आंसर लाना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है tan इनवर्स 63/16 प्रूफ क्या करना है साइन इनवर्स 5/13 और कोस इनवर्स 3/5। अब आप अपने दिमाग से सोचें, इससे ये दोनों तो नहीं लाया जा सकते, लेकिन हाँ इन दोनों से ये लाया जा सकता है। भाई एक नंबर से 2 नंबर कैसे बनाओगे, 2 से 1 बना सकते हैं ना। तो इन दोनों को बनाया तो दो आंसर किस में आ रहा है tan में आ रहा है, tan इनवर्स में आ रहा है ना। तो इन दोनों को या तो कोस में बदल लो या दोनों को साइन में बदल लो। तो मैंने क्या किया, दोनों को जो है साइन में बदल लिया। भाई साइन इनवर्स मैंने दोनों को साइन में नहीं, मैंने दोनों को tan इनवर्स में बदल लिया। आप साइन इनवर्स में बदल के कर सकते हैं, दोनों को साइन इनवर्स में बदल लें, फाइनली आंसर साइन में निकाल लें, फिर tan में चेंज कर लें। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को आसान करने के लिए स्टार्टिंग में दोनों को tan इनवर्स में बदल लिया। इसको tan इनवर्स में बदलने के लिए फॉर्मूला अभी मैंने आपको कराया था क्वेश्चन, ये हो गया tan इनवर्स में चेंज। ऐसी कोस इनवर्स को इसको बदलने के लिए tan इनवर्स में ये कर लिया। अब पता कैसे चलेगा, देखिए आंसर देख के पता चलेगा। क्वेश्चन खुद बताता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन खुद आंसर यदि आपको प्रूव करने के लिए दिया है तो खुद बताएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये देखिए ये भी साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, और आंसर किस में आ रहा है tan इनवर्स में। तो इन दोनों को मैं क्या बदल लूँ tan इनवर्स में। ये तो हो गया आपका मेथड फर्स्ट जो कि मैंने कराया है। मेथड सेकंड ये है कि इसको कोस में बदल लो और फाइनली यहाँ आंसर कोस में निकाल लो, लास्ट में आंसर कोस को tan में बदल ले। तीसरा मेथड ये कि इसको साइन में बदल ले तब पढ़ ले। मुझे तीनों में आसान लगता है कि स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन को लास्ट में किससे बदलना है, tan में। क्यों ना स्टार्टिंग में ही tan में बदल ले। तो मैंने क्या किया, tan में बदल लिया इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपको फॉर्मूले याद होंगे, याद कर ले ना हो तो। और इसको इक्वेशन फर्स्ट जो माना था ये
इसको फर्स्ट में यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, जो आंसर आए ये वाले। और यहाँ पे आके क्या आ गया ये, और ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा tan इनवर्स x प्लस वाई। तो ये तो आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, तो x क्या है 5/12 था और y क्या 4/3। इसको आप कैलकुलेट कर लें। अब जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ 4 से 3 12 काट देंगे, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को ईजी बनाया जाता है, डिफिकल्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए कैंसिल ना करें, बाद में हो जाएगा कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप कर लेना नोट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है 1/5 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 किसके बराबर प्रूव करना है, π/4 के। आपको आंसर किसके बराबर लाना है, π/4 के। अब इसमें तो आपको कितने दे दिए 1 2 3 4। तो आप ऐसा करें, इसमें स्टार्टिंग में 2 के पेयर ले लें, इसको और इसको और इसको और इसको, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा। और उस पर ये वाला फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या फॉर्मूला होता है, आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है भाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्यों भाई बिल्कुल, ये तो होता है ना फॉर्मूला। आ रही है ना बात समझे, कमेंट करके बताएं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मयंक राघव जी समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लिया इसका, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये चारों नंबर लिखे हो तो चारों के चारों लिख लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन 2 के पेयर से कैलकुलेशन करूँगा, इस फॉर्मूला लगाऊंगा, इन 2 के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेशन करूँगा, यानी कि 2 के लेके चलूँगा और 2 के कैलकुलेशन करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए 2 के पेयर से। यह पहले वाले में x क्या था भाई, ये 1/5। यहाँ देख लें क्या था 1/5, यहाँ क्या है 1/7, यहाँ क्या है 1/3, यहाँ क्या है 1/8। तो मैंने क्या लिखा 1/5 1/7। दूसरे में क्या लिखा 1/3 1/8। दूसरे में क्या लिखा भाई, पहले में 1/5 1/7, दूसरे में 1/3 1/8। तो मैंने 1/3 1/8 तो लिखा है। तो जब मैं इसका 7 इंटू 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऐसी 5 की इससे इंटू हो जाएगी, ये 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके क्या इधर 35, और जब 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ये 35 से 35 कैंसिल हो गया, ये आ गया। और अब तो इन दोनों पे फिर से लगा दीजिए, इस पर tan इनवर्स x पे। अब यहाँ कैंसिल कर लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे 2 से कैंसिल कर दें और यहाँ पे कर दें कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करके ये क्या आ जाएगा 138 प्लस 187 325 और 391 है, ये 391। यहाँ भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये 391 लिखा हुआ है माइनस 66 325। 391 में से 66 जाएंगे तो क्या बचेंगे 325, और दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की। इसको भी डायरेक्ट ना लिखें ऐसे, इसको भी क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स tan x कब लिखा जाएगा, जब x बिलोंग करेगा -π/2 से प्लस π/2 के। और π/4 क्या है, इसके अंदर बीच में इन्वॉल्व करता है ना, तो आगे आंसर भी π/4 आंसर लाना था। देखें π/4 ही तो लाना था, ये π/4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे जो x की वैल्यू दे रखी है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 दे रखी है। तो मैंने क्या किया, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी उसको थीटा के बराबर मान लिया। कुछ क्या कहेंगे कि इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, भाई क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे, या तो कोई ट्रिक तो है नहीं कि अब कैसे याद करोगे, एग्जाम में कोई याद करने क्वेश्चन याद कोई किया जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, इसे थीटा के बराबर मान लें और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। भाई ये tan इधर चला गया, tan थीटा हो गया, और ये इसकी वैल्यू यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे। भाई ये रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब भी रूट चढ़ा हुआ होता है, चाहे क्यूब रूट होता है तो दोनों तरफ क्या होती है क्यूब, स्क्वायर रूट होता है तो दोनों तरफ क्या होता है स्क्वायर। हिंदी में बताऊं, यदि दोनों तरफ वर्गमूल होता है तो वर्ग करते हैं, घनमूल होता है तो घन करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई tan स्क्वायर थीटा। इस एक्स की वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा को इसमें रख दें, तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा और कोस इनवर्स से cos 2 थीटा। भाई देखिए यहाँ रखा मैंने x की जगह tan स्क्वायर थीटा, ये तो है, इसकी राइट हैंड साइड में x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख दिया, तो ये cos 2 थीटा बन गया। अब ये कोस इनवर्स से कोस तभी तो कैंसिल होगा ना जब ये इसकी रेंज के अंदर आएगा। मैंने तो लिख दिया यहाँ, देखिए रेंज क्या है भाई, ये कहता है x बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में, x बिलोंग करता है 0 to 1 के बीच में। तो वही चीज़ मैंने लिखी कि x जो है कोस इनवर्स cos 2 थीटा, तब थीटा लिखा जाएगा जब 2 थीटा बिलोंग करेगा किसके बीच में 0 to 5 के बीच में।
किसके बीच में करेगा, 0 to पाई के बीच में। और x की वैल्यू किसके बीच में दे रखी है भाई, देखिए x की वैल्यू दे रखी है 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। और कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो ये 0 to 1 के बीच में लिख दिया। क्योंकि ये किस में था, 10 में, तो मैंने क्या करा, 10 को कर लिया। तो मैंने दोनों तरफ tan स्क्वायर ले लिया, tan स्क्वायर π/4, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 10 का कर लिया और ये आ गया भाई थीटा के टर्म में। ये बात समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने क्या किया, मैंने इसको 10 की फॉर्म में लिख लिया। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये 10 का tan इस पे ऐसे रहा। और tan 1 कब होता है, π/4 पे होता है। तो मैंने π/4 लिख लिया। इसको ऐसे समझो, देखो इस x की वैल्यू तो ये रही tan स्क्वायर थीटा है, इस x की वैल्यू तो ये रही tan स्क्वायर थीटा। भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये चीज़, इसमें x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख दिया। और tan 0 कब होता है, tan 0 पे। और tan 1 कब होता है, π/4 पे। स्क्वायर चढ़ा दूँ 0 पे तो क्या आएगी, 0 आएगी। और 1 पे स्क्वायर चढ़ा दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। अरे तो हमारा काम हो गया ना। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, tan को हटा दूंगा और इसको ऐसे लिख दूंगा। और ये थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में, tan इनवर्स रूट x। और क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था भाई, थीटा की वैल्यू क्या ही है, tan रूट इनवर्स x, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा आएगा। और थीटा क्या है, tan इनवर्स रूट x। और लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स रूट x ही तो लिखा है, ये तो करना था। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसको। tan इनवर्स रूट x लिखा हुआ है, इसको मैंने थीटा के लेट कर लिया, पुट कर दिया। तो रूट एक्स बराबर क्या आ गया, tan थीटा आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा क्योंकि रूट हटाना है। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा के। प्रॉब्लम आएगी हाँ, तो ये कोस इनवर्स से कोस 2 थीटा कब लिखा जाएगा, ये 2 थीटा इसकी रेंज में बिलोंग करेगा। रेंज क्या है कोस की, 0 to पाई है। हमें x की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है, 0 to 1 दे रखी है। 0 to 1 दे रखी है x की वैल्यू, 0 to 1 दे रखी है। तो मैंने क्या करा, 0 to 1 कर दिया। लेकिन x तो मैंने लेट किसके बराबर कर रखा है, tan स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ tan स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये और ये भी तो tan में चेंज होना चाहिए। तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि tan 1 कहाँ होता है, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे। और 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने इसे tan स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया इसको भी। अब मैं यहाँ सबसे tan स्क्वायर हटा दूंगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।